यह जो घटना का कहानी अभी आप सुनेंगे, इसमें आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 साल का लड़का को 17 टुकड़ा में अलग अलग कर दिया जाता है और फिर इस टुकड़े को एक तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है। और लड़का के घर वाले जो होते हैं वह पुलिस का सहारा लेकर खोजने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन लड़का का कोई अता पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर पुलिस को इस लड़का का खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह लड़का का कोई अता पता नहीं चलता है। और पुलिस जब आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, तब उसमें भी यह लड़का जो है नहीं दिखाई देता है। तो दरअसल यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। यहाँ पर एक 15 साल का लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम जो होता है अपने घर से कुछ दूर एक संजय वर्मा नाम के आदमी के पास में रहता है और उसका ट्रैक्टर चलाता है। यहाँ पर विक्रम जो होता है वह 6 दिसंबर को अपना घर से निकलता है, लेकिन यहाँ पर विक्रम जो होता है वापस अपना घर नहीं आता है। विक्रम जो होता है 6 दिसंबर को संजय वर्मा के पास में जाता है। तब यहाँ पर विक्रम जो होता है संजय वर्मा के कहने पर रोटावेटर लेकर खेत जोतने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर विक्रम जो होता है उसके साथ में संजय वर्मा होता है और संजय वर्मा का एक और दोस्त लवकुश पाल होता है। यहाँ पर विक्रम जो होता है वह खेत जोत रहा होता है, तभी यहाँ पर विक्रम जो होता है रोटावेटर के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पर विक्रम जो होता है घायल हो जाता है। अब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है वह विक्रम को वहाँ से निकालने के बजाय रोटावेटर को और तेज़ी से खेत में चलाने लगता है। अब यहाँ पर विक्रम का जो शरीर है वह रोटावेटर के अंदर कटता रहता है, लेकिन यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है गाड़ी को नहीं रोकता है और संजय वर्मा जो होता है वह रोटावेटर को पूरे खेत में घुमाता है। तभी यहाँ पर विक्रम का पूरा शरीर जो है रोटावेटर से कटकर पूरे खेत में बिखर जाता है। अब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है वह देखकर हैरान हो जाता है और फिर यहाँ पर विक्रम का लाश को ठिकाना लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर संजय वर्मा और उसका साथी लवकुश पाल जो होता है दोनों मिलकर विक्रम के लाश का टुकड़ा को खेतों से चुन चुन कर एक जगह पर रखता है और फिर यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है विक्रम के लाश को एक तालाब में जाकर फेंक देता है और वहाँ से संजय वर्मा जो होता है फरार हो जाता है। अब विक्रम के घर वाले जो होते हैं वह परेशान रहते हैं, क्योंकि विक्रम जो होता है अपना घर नहीं आता है। अब यहाँ पर विक्रम के घर वाले जो होते हैं वह आसपास में खोजने लगते हैं, लेकिन विक्रम का कोई अता पता जो है नहीं चलता है। अब यहाँ पर विक्रम के घर वाले जो होते हैं वह 9 दिसंबर को थाने में जाकर विक्रम का लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। अब यहाँ पर विक्रम के घर वाले जो होते हैं थाने में बताते हैं कि विक्रम जो था वह 6 दिसंबर को घर से निकलता है, लेकिन विक्रम जो होता है वापस अपना घर नहीं आता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है विक्रम के लापता होने का शिकायत लिखता है और फिर विक्रम को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में विक्रम जो है नहीं दिखाई पड़ता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह विक्रम के बारे में गहराई से जांच करने लगता है और विक्रम के बारे में आसपास के लोगों से पूछने लगता है। तब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि विक्रम जो है वह 6 दिसंबर को अपना घर से निकलता है और फिर संजय वर्मा के पास में जाता है और फिर उसका जो रोटावेटर होता है उसको लेकर खेत जोतने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है लोगों से जानकारी लेकर उस खेत में पहुँच जाता है जहाँ पर विक्रम जो है 6 दिसंबर को खेत जोतता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है संजय वर्मा के पास में जाता है, तब वहाँ पर संजय वर्मा जो होता है घर से फरार रहता है। तभी यहाँ पर पुलिस को संजय वर्मा के ऊपर शक हो जाता है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है संजय वर्मा को खोजने में लग जाता है और फिर पुलिस जो होता है जब संजय वर्मा को गिरफ्तार करता है और सख्ती से पूछताछ करता है, तब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है वह घटना का कहानी बताना शुरू करता है। संजय वर्मा जो होता है वह विक्रम के लाश के पास में पुलिस को लेकर जाता है। तब वहाँ पर पुलिस देखता है कि विक्रम को कई हिस्सों में काटकर फेंक दिया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो होता है उस कटे हुए हिस्से को बरामद करता है और फिर यहाँ पर विक्रम का जो जूता और कपड़ा रहता है वह भी संजय वर्मा जो होता है पुलिस से बताता है। अब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है वह पुलिस के सामने बताता है कि मेरे साथ में मेरा एक और दोस्त शामिल होता है जिसका नाम लवकुश पाल होता है और हम दोनों मिलकर विक्रम के कटे हुए हिस्से को ठिकाना लगाते हैं। अब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है वह पुलिस के सामने बताता है कि विक्रम जो है वह रोटावेटर चला रहा था, तभी यहाँ पर विक्रम जो होता है रोटावेटर के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पर विक्रम जो होता है कट जाता है। तब यहाँ पर संजय वर्मा को लगता है कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, इसी को लेकर यहाँ पर रोटावेटर जो होता है उसको और तेज़ी से भगाने लगता है। तभी यहाँ पर विक्रम का पूरा शरीर जो होता है कई हिस्सों में कट जाता है और खेतों में बिखर जाता है। अब यहाँ पर संजय वर्मा जो होता है पुलिस से बचने के लिए विक्रम के जो कटा हुआ हिस्सा शरीर रहता है उसको पास के तालाब में जाकर फेंक देता है और वहाँ से संजय वर्मा और उसका दोस्त लवकुश पाल जो होता है फरार हो जाता है। और यहाँ पर संजय वर्मा और लवकुश पाल जो होता है यह सब बातों को किसी से नहीं बताता है और आसपास के लोगों को यह सब बात भी मालूम नहीं होता है कि संजय वर्मा और लवकुश पाल जो है इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। लोग जो होते हैं वह सोचते हैं कि विक्रम जो है वह कहीं चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर जब पुलिस गहराई से जांच करता है तब इस तरह का घटना जो है लोगों के सामने आता है। अब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना के वीडियो को देखने और सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक 15 साल के लड़का जो होता है वह रोटावेटर के अंदर गिर जाता है, तभी यहाँ पर जो रोटावेटर के मालिक होता है वह रोटावेटर को तेज़ी से अपना खेत में भगाता है और यहाँ पर 15 साल का लड़का जो होता है रोटावेटर के अंदर कट कर कई हिस्सों में बिखर जाता है। और यहाँ पर जो मालिक होता है वह इस लड़का के लाश को एक तालाब में जाकर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब गहराई से जांच करता है तब यह घटना का खुलासा हो जाता है और इस लड़का के कातिल को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पर यह लड़का का दोनों कातिल जो होता है संजय वर्मा और लवकुश पाल, इन दोनों को पुलिस जो है अपने हिरासत में ले लेता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।